कॉन्ग्रेचुलेशन दिल्ली। मेरा नाम है हिमांशु सहरावत और आज हम ओपनिंग कर रहे हैं दिल्ली स्टोर की, जो है हमारा जनकपुरी में। तो आज टूर होगा हमारे स्टोर का। उसके अलावा मैं अपने इन्वेस्टर से भी आपको मिलवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो आप हमेशा हमसे पूछते हैं। आप देखना चाहते हैं कि आपका स्टोर कैसा होगा। सर, मैं आपके इन्वेस्टर से बात करना चाहता हूं, तो एक आज वीडियो वो जो स्पेशल होने वाली है इस टूर के साथ। आइए मैं आपको स्टोर दिखाता हूं। तो ये जो स्टोर है हमारा टोटल 400 स्क्वायर फीट है, जिसमें हमने सेम ब्रांडिंग की है। फ्रंट में लाइव लॉन्ड्री दिखाने के लिए लाइव मशीनें 15, 18, 2 वॉशर, 2 ड्रायर विद पेपी वॉश। इसमें हमने एक गैस ड्रायर दिया है जो बड़ी कैपेसिटी के साथ है, और लाइट कैपेसिटी के साथ हमें इलेक्ट्रिक ड्रायर दिया 10 kg में। सेम हमने एक्रेलिक ब्रांडिंग की है। आप किसी भी स्टोर में देखते हो, आपने मेरी रांची की वीडियो देखी होगी, ईटानगर की वीडियो देखी होगी। एक चीज आप समझिएगा कि जितने भी हमारे स्टोर्स आते हैं उनमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो 5 एलिमेंट्स हैं जिनको हम स्टोर के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। लेकिन आप किसी भी स्टोर में जाएंगे तो एक जो ब्रांडिंग की फील होती है वो आपको हमेशा आएगी। इसके अलावा जो साइज होता है शॉप का वो हमेशा इंडिया में अलग अलग मिलता है। 99% 12, 15 और 10 स्क्वायर फीट का फ्रंट होता है। तो उसके अलावा अगर थोड़ी सी तिरछी शॉप है या एक साइड जो है स्पेस अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम एलिमेंट्स को चेंज कर लेते हैं। लेकिन मोर और लेस हमेशा क्लीन क्राफ्ट में जो भी ब्रांड को प्रेफर करने वाले कस्टमर्स आते हैं वो हमेशा देखते हैं कि क्लीन क्राफ्ट ऑलमोस्ट सेम है। इस वाली में आपने देखा होगा कि कुछ स्टोर्स में हम यहाँ पे रैक्स बना देते हैं शूज के लिए, तो रैक की सिचुएशन हम वहां पे रखेंगे कि जब हमें शूज करने होंगे तो रैक हम वहां पे कर लेंगे। इन स्टोर्स में एक नई बात यह है कि हम हेलमेट क्लीनिंग भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया के अंदर। अब क्लीन क्राफ्ट हेलमेट क्लीन भी करेगी, उसकी वीडियोस अलग से मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहां पे हम हैंगर डालते हैं जो कि डिलीवरी के लिए होगा, और पीछे पूरा का पूरा जो हमने वर्कशॉप बनाया है मैं आपको दिखाता हूं। आइए, ये हमने पूरा वर्कशॉप बनाया है। ये अंदर का जो एरिया है अराउंड 300 स्क्वायर फीट है। 2 प्रेस टेबल विद बक, बॉयलर, 2 प्रेस जो मैंने आपको बताया था ताइवान के ओरिजिनल प्रेस जिसकी आपने मेरे पास वीडियो देखी है वो। इसके अलावा स्पॉटिंग टेबल, केमिकल, जो वॉशिंग एरिया है, और पीछे हैंगिंग एरिया। ये वीडियो अभी इनॉग्रेशन हुई है लेकिन ऑलरेडी कपड़े आने शुरू हो चुके हैं क्योंकि सीजन का टाइम है। अक्सर मैं बताता हूं जो पीक सीजन होता है वो हमारा अक्टूबर टू अप्रैल 15 होता है, जिसमें हम चेरी ऑन द केक खाते हैं। मतलब जो हमारा प्रीमियम मार्जिन आता है ड्राई क्लीनिंग का वो हमें उस पर मिलता है। लॉन्ड्री हमेशा चलती रहती है। लॉन्ड्री पे डिस्काउंट नहीं मिलता, लॉन्ड्री पे हम पैकेज देते हैं। ड्राई क्लीनिंग क्योंकि पर पीस होता है इसलिए उस पर डिस्काउंट आता है, प्लस शू क्लीनिंग। अब इस सेटअप के अंदर 55 मिनट में आप ड्राई क्लीनिंग करवा सकते हैं, 2 घंटे में आप लॉन्ड्री करा सकते हैं, 1 से 2 दिन लगते हैं शू क्लीनिंग डिपेंडिंग ऑन द वेदर। कई बार जो है रेनी सीजन होता है तो शूज वगैरह में इश्यू आ जाती है तो 2 दिन भी लग जाते हैं। हेलमेट क्लीनिंग सेम 1 से 2 दिन में। तो ये सारी फैसिलिटी अब आप कर सकते हैं। तो हैंकी से लेकर ट्रिपल लेयर ब्लैंकेट तक आप यहां पे कवर कर सकते हैं। जो 15 किलो का ड्रायर है उसमें आप आराम से आप ट्रिपल लेयर ब्लैंकेट डाल सकते हैं। अगर 2 ब्लैंकेट होगी तो सिंगल भी चली जाएगी। इसके अलावा जो हमारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती हैं जिसको हम ड्रायर में नहीं ड्राई कर सकते, उसके लिए हर एरिया में हैंगिंग एरिया बनाते हैं। तो एक पूरा हमने हैंगिंग एरिया बनाया हुआ है। अब इसमें हम वेट क्लीनिंग भी करते हैं, ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं, लॉन्ड्री भी करते हैं। तो सिस्टम कुछ भी हो। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये जो गाउन आया है ये हम ड्रायर में पार्शली ड्राई कर सकते थे लेकिन हमने हैंग करके ड्राई किया है। तो इसके हमें 2 बेनिफिट मिले। एक, जो हमारा ड्रायर था उसने इलेक्ट्रिसिटी हमने कम कंज्यूम की। दूसरा, हमारे पास पूरा एरिया आ गया तो हैंग ड्राई करने में प्रॉब्लम नहीं आती। लेदर में जैसे मैंने आपको बताया लेदर को कभी भी ड्राई नहीं करते, तो लेदर के लिए वेट क्लीनिंग तो हम आराम से कर लेते हैं। ड्राइंग के लिए पार्शियल ड्राइंग करके हम हैंग कर लेते हैं। प्लस जितना भी हमारे पास बड़े गाउन्स आते हैं उनको पैक करके भी हम इस एरिया में हैंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लैगशिप मॉडल की, लाइट मॉडल की और प्रीमियम मॉडल की। आप समझिएगा ये अफोर्डेबल मॉडल है, इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। ये हमारा लाइट मॉडल है। अब आप कहते हैं जी आपके फ्लैगशिप मॉडल में क्या होते हैं,
तो मैंने इतनी साइंटिफिकली डिजाइन किए गए हैं कि ये वाली जो मशीन है ये हम बाय बैक कर लेंगे और आपको एक नई प्रोग्रामेबल मशीन दे देंगे। जो हमारा ऑलरेडी एलाइट स्टोर आने वाला होगा उसमें हम ये वाली मशीन्स उनको प्रोवाइड कर देंगे, तो डिस्काउंटेड रेट में सेम मशीन्स, हमारी ही मशीन्स उनको मिल जाएगी। फिर जो फ्लैगशिप मॉडल है ये भी मशीन बदल जाएगी, ये भी मशीन बदल जाएगी, उसमें थोड़ी बड़ी मशीन आ जाती हैं। तो लाइट मॉडल में, फ्लैगशिप मॉडल में और प्रीमियम मॉडल में सिर्फ ये चीज है कि आपकी कैपेसिटी पर डे क्लोथ की क्या रहने वाली है। इन दोनों में हम वेट क्लीनिंग करते हैं, हम इसमें पेपी वॉश का प्रोग्राम डालते हैं, फिर एक आपकी जो है ऑटोमेटिक मशीन आ जाती है, एक प्रोग्रामेबल मशीन। लास्ट वाले मॉडल में दोनों प्रोग्रामेबल मशीन आ जाती हैं। प्रेस टेबल की हमने एरिया छोड़ा हुआ है, अगर जो हैंगिंग रोड है वहां पे प्रेस टेबल चली जाएगी, साइड में और मशीन आ जाएंगी, तो कैपेसिटी की हमें कोई कमी नहीं है। आप एक चीज ये देखिएगा कि बहुत सारी शॉप्स ना बहुत छोटी बनती हैं और वहां पे काम हो नहीं पाता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया के अंदर जो सॉल्व की। ठीक है, अब मैं जो है आपको मिलवाऊंगा अपने इन्वेस्टर्स से जिन्होंने ये स्टोर लिया है। सो वेलकम ऑल, निजेश सर, विशाल जी और तरुण जी। जब हमने ये स्टोर लिया था तो जब ये डील कर रहे थे तो एक मैं आपको बात बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इनको भी बोला था, आप फ्रंट पे स्टोर मत लीजिए, फ्रंट का स्टोर बहुत महंगा पड़ता है, बहुत मतलब बहुत महंगा। आप एडजस्टेंट रोड पे, अप्रोच रोड पे स्टोर लीजिए जहां पे इजीली गाड़ी खड़ी हो सकती है। जब आप दिल्ली का ये स्टोर क्लीन क्राफ्ट का विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा यहां पे एम्पल ऑफ स्पेस है स्टोर कार खड़ी करने के लिए। मोर ओवर जो एक प्रॉफिट आता है वो ये आता है कि ये जो है इसका रेंट कम है, हम यहां से पैसा कमाएंगे, स्टेबल होंगे, कस्टमर बेस बनाएंगे और तब फ्रंट में जाएंगे। सर एक क्वेश्चन मेरा मतलब आपसे ये है कि भाई इतनी सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी स्टोर्स दे रहे हैं, तो हमारी क्लीन क्राफ्ट क्यों? वो क्योंकि सब लोग हमसे पूछते कि भाई अपनी यूएसपी बताओ, तो आपको क्या लगा वो आप फ्रैंकली बताइए कि कैसा, मतलब क्या बात थी? सर हमारे हिसाब से हमें जो आपकी कंपनी की यूएसपी लगी वो लगी कस्टमर सपोर्ट। जो आपका सपोर्ट था, जो बैक एंड का जो सपोर्ट हमें लगा वो सबसे अच्छा हमें लगा क्लीन क्राफ्ट का। हमने और कंपनियों से भी बात की, बट जो फेस टू फेस आपका कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा था वहाँ पर जब हमने आपको अप्रोच किया क्लीन क्राफ्ट को, तो वो कम्युनिकेशन गैप जो होना चाहिए कस्टमर और प्रोवाइडर के बीच में वो बहुत ही कम हो गया था। जो भी हमारे पास लास्ट में एलओआई साइन होने से पहले होती है, जिसने भी कमिटमेंट करने होंगे वो मैं आपको करूंगा जूम कॉल पे, वो हमारे सारे के सारे जूम कॉल पे होते हैं, तब आप एलओआई साइन कर सकते हैं। सर एक चीज और, आपको रेट में क्या फर्क लगा? सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें ये दिखा कि क्वालिटी सर्विस मिली, हमें कम टाइम में मिली और हम वही क्वालिटी सर्विस अपने अपने कस्टमर्स को भी सेम क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे क्लीन क्राफ्ट की वजह से। देखिए जो प्रेस्टो की क्वालिटी है वो नंबर 1 है, हमने सेम रेट पे क्वालिटी दी। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे कि हम शोल्डर गार्ड, ट्राउजर गार्ड, ट्राउजर पैड वगैरह हम लगा के देते हैं। तो एक जो एक्सपीरियंस होता है जब आप पहली बार अपना कपड़ा चेक करते हो तो आपको एक नई फील आनी चाहिए, तो मेरा मेन मोटिव वही था। और क्योंकि सारी चीजें इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही तो कस्टम ड्यूटी वगैरह देने का कोई मतलब नहीं बनता, नावा सेवा पोर्ट से दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हमारा जो भी मटेरियल आता है, मैं आपको बता दूं, बाकी जो कॉम्पिटिटर करते हैं कुछ मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो अपना नाम लगा के और काफी कॉस्टली सामान को देते हैं। मेरा बिल्कुल ओपन रेट है, आप फैक्ट्री से रेट पता कर लीजिए, हमारा रेट पता कर लीजिए, वो आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा सर एक ऐसी यूएसपी बताइए जिसकी वजह से आपने क्लीन क्राफ्ट लिया। सर बेसिकली हर एक फ्रेंचाइजी में एक दिक्कत आती है कि मैन पावर की सबसे बड़ी। फ्रेंचाइजी आप कोई भी ले सकते हैं, बट अगर आपके पास मैन पावर नहीं है तो आपका बिजनेस कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। तो वो हमें कभी भी उस चीज़ की दिक्कत पड़ी नहीं आज तक क्लीन क्राफ्ट में। देखिए जो मैन पावर की ट्रेनिंग है वो तो हम दे ही रहे हैं, प्लस हमने ये काम किया है कि एवरी क्वार्टर जितने भी हमारे स्टोर्स ओपन होंगे उसमें 2 लड़कों को ट्रेन करेंगे हमारे इन्वेस्टर्स, और वो हम डिप्लॉय करेंगे बाकी स्टोर्स में, जिसके लिए कंपनी इन्वेस्टर्स को पे करेगी। तो उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनर, मतलब ट्रेनिंग मिलेगी लड़कों को। नंबर 1 बेनिफिट, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको एक हेल्पिंग हैंड मिलेगा। नंबर 2 बेनिफिट, नंबर 3 बेनिफिट, कंपनी को लड़कों की कमी नहीं होगी तो आगे आने वाले स्टोर्स में भी इशू नहीं होंगे। और चौथा सबसे बड़ी विन विन सिचुएशन कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक्चुअली पता है
कि एक एक कपड़ा कैसे वॉश होगा, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर इसी स्टोर्स में हुई है। सर इसके अलावा बस एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जब आप मतलब कोई भी चीज खरीदते हो, मतलब आप फ्रेंचाइजी देख रहे थे, इतनी सारी रिसर्च, जब आपने रिसर्च की तो उसमें ऐसी क्या आपको यूएसपी लगी जो आप बाकी भी इन्वेस्टर्स को बताना चाहोगे कि भाई क्लीन क्राफ्ट ने जो कहा वो किया, लेकिन एक फिर भी एक यूएसपी? सर क्लीन क्राफ्ट ने हमें नॉलेज प्रोवाइड करी कि कौन सा कपड़ा कैसे वॉश हो सकता है अगर आपके पास मैन पावर ना भी हो। तो सर आपके अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप हमें इंक्वायरी डाल सकते हैं cleancraft.in पे। टीम से आपके पास फोन आ जाएगा, और जब आप सारी चीजें फाइनलाइज कर लेंगे तो मेरे साथ एक गूगल मीट होगी। अगर आप दिल्ली विजिट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज हिमांशु सेरा साइनिंग ऑफ।